फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस एसक्यूएल ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है पिज़्ज़ा सेल्स प्रोजेक्ट इन एसक्यूएल। तो आज हम जो एसक्यूएल में क्वेरीज एंड के बारे में एसक्यूएल में हम अच्छे से प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो भी पिज़्ज़ा सेल्स के ऊपर। ये डेटा आपको Mi1 पे मिल जाएगा, पिज़्ज़ा सेल्स के नाम पे है ये, तो आप वहाँ से भी फैच कर सकते हैं और मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी इसकी लिंक दे दूँगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले डेटा दिखाता हूँ। डेटा दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक्सेल पे लेके जाऊँगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 4 टेबल है हम पे। तो फर्स्ट टेबल आपकी ये है ऑर्डर डिटेल, जिसमें आपका ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर आईडी, पिज़्ज़ा आईडी एंड क्वांटिटी दी हुई है। सेकंड है आपका ये ऑर्डर, जहाँ पे हमारे पास डेट एंड टाइम अवेलेबल है। एंड इसके बाद पिज़्ज़ा टाइप्स हैं। हम इसमें एसक्यूएल में देखेंगे कि हम कैसे करके टॉप 5 पिज़्ज़ा, क्या किस पिज़्ज़ा की सेल सबसे ज़्यादा है, ये हम देखेंगे इसमें। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम में ये हमारा कैटेगरी है। कैटेगरी में जो आता है चिकन, क्लासिक, सुप्रीम, वैगी, तो हम इसको देखेंगे कि हमारे पास टोटल पिज़्ज़ा सेल्स कितने, और ये हमारा साइज़ है कि कौन सा साइज़ हमारे पास चल रहा है। प्राइस भी देखेंगे हम, टोटल अमाउंट भी है हम पे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं माई एसक्यूएल। तो मैं ऑलरेडी माई एसक्यूएल को मेरा ओपन हो चुका है एंड मैं यहाँ पे इसको एक और यहाँ पे नेम दूंगा, दूसरा यहाँ पे खोलूँगा। मैं यहाँ पे करूँगा प्रोजेक्ट, मैं इसको लिखूँगा पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट नेम से मैं अपना यूज़र बनाऊँ, कनेक्शन नेम बनाऊँगा एंड इसको क्या कर दूँगा, ओके हिट कर दूँगा। एंड इसको ओपन करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दूँगा एंड इस पासवर्ड को मैं सेव भी कर लूँगा। जैसे ही पासवर्ड डाल दिया मैंने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा टाइम ले रहा है। तो जैसे ही आपने देखा ये एसक्यूएल का इंटरफेस हम पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स हम इसमें स्टार्टिंग से करेंगे। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा इसको, एसक्यूएल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी फाइल होती है एसक्यूएल की, एंड आप यहाँ पर से इनको पढ़ा सकते हैं जो भी आपको लिखना है। तो हम यहाँ पे अपनी क्वेरी लिखते हैं एंड ये हमारा रन का होता है, इससे हम रन करते हैं अपनी क्वेरी को। और यहाँ पे हमारे स्कीमास देख रहे हैं, यहाँ पे हम अपने स्कीमास को देखते हैं। तो मैं आपको एक दिखा लेता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, क्रिएट डेटाबेस, और मैं अपने डेटाबेस का नाम दे दूँगा पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट। तो ये मेरा डेटाबेस का नाम है और आपको लास्ट में ये सेमीकोलन लगाना जरूरी है। एंड इसके बाद मैं इसको रन कर दूँगा। तो रन करने के बाद आप यहाँ नीचे पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे ग्रीन टिक का सिंबल आ चुका है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट रन हो चुका है। एंड मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पिज़्ज़ा, ये यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट का जो डेटाबेस है आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम अब इसमें अपनी टेबल्स को फैच करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, मैं इसमें अब अपने डेटा को इंपोर्ट करूँगा। तो मैं इसके लिए आप टेबल पे क्लिक कीजिए एंड राइट क्लिक कीजिए एंड टेबल डेटा इंपोर्ट एंड विजार्ड पे आप जाइए। यहाँ पर से आप ब्राउज़र पे क्लिक कीजिए एंड आप यहाँ पे से जो मेरा डाउनलोड में ये है हमारी 4 टेबल है। तो ऑर्डर डिटेल्स है हम पे। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर डिटेल वाले को इंपोर्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद क्या कर लेता हूँ, इसको हल्का साफ करूँगा एंड यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है और इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स है। इसका इंटीजर में है, ये भी इंटीजर में है, ये भी हमारे टेक्स्ट में है, ये भी इंटीजर में है। तो चलिए मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट होने में हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। देन मैं इसको तब तक हाइड कर लेता हूँ। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा टाइम है। मैं यहाँ पे से देख लेता हूँ, जो हमारा टेबल है ये हमारा ऑलरेडी थोड़ा टाइम लेगा। तो आपको मैं यहाँ तब तक दिखा लेता हूँ कि हम पे यहाँ पे किस तरीके के आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया,
और ये हमारा प्रिपेयर हो चुका है, इंसर्ट इनटू रो भी हो चुका है, ये ऑलरेडी डेटा को ले चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नेम लोअर केस टेबल्स ऑर्डर डिटेल्स, तो जी हम हमारी फाइल का नाम ऑर्डर डिटेल उसमें है, तो इसने ऑलरेडी अपनी टेबल बना चुका है ये इसमें। और टेबल बनाते टाइम पे इसने क्या कर लिया है, ऑर्डर डिटेल, इंटीजर आईडी, ऑर्डर आईडी, एंड ये यहाँ पे इंटीजर में लिया है, पिज्जा आईडी को इसने टेक्स्ट में लिया है, एंड प्रिपेयर भी कर रहा है फ्रॉम किसमें, इंसर्ट इनटू जो हमारा पिज्ज़ा प्रोजेक्ट था तो उसमें ये इंसर्ट कर दिया है इसने। देन फ्रेंड्स हमारे ये जैसे ही आपको यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया तो हमारी ऑर्डर डिटेल्स आईडी आ चुकी है। तो मैं इसका क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूँगा जहाँ पे आपके रन का ऑप्शन दिख रहा होगा, एंड ये थोड़ा रन हो रही है अभी। देन यहाँ पे मैं इसे क्या कर लूँगा, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ही रन हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये पिज़्ज़ा ऑर्डर जो है डिटेल्स टेबल आ चुकी है। देन मैं अगेन टेबल्स पे जाऊँगा एंड यहाँ पे टेबल डेटा फ्रॉम विजार्ड्स करूँगा, एंड यहाँ पे अगेन जाऊँगा इस पे। अब मैं ऑर्डर CSV लूँगा, ये थोड़ा हमारा बड़ा डेटा है, आप इसको KV में भी देख सकते हैं, 533 जो इसका KV है, इससे पहले वाला भी बड़ा था। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, क्रिएट न्यू टेबल है इसके लिए। तो आप यहाँ पे ये टाइम वाला देख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, टाइम को हमारा टेक्स्ट में है तो मैं टाइम को यहाँ पे डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में ले सकता हूँ, एंड जो हमारा टाइम है ऑलरेडी ये टाइम है तो मैं इसको यहाँ पे डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। और ये हमारा डेट फॉर्मेट है, आप यहाँ पर से चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें सेकंड्स का नहीं लूँगा, मैं क्या लूँगा इसमें, मैं इसमें ओनली मैं इसको चेंज कर दूँगा और यहाँ पर से मैं इसको एंड नेक्स्ट कर दूँगा। देन अगेन मैं नेक्स्ट करूँगा तो हमारा डेटा लोड हो रहा है। देन फ्रेंड थोड़ा टाइम लेगा बट आई थिंक ओके हो चुका है, एंड मैं इसको अगेन रिफ्रेश करूँगा तो हमारी ऑर्डर डिटेल भी आ चुकी है। तो मैं आपको इसको भी दिखा लेता हूँ, एंड मैं यहाँ पे इसको रन करवा लेता हूँ। तो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा रन नहीं हुआ है हमारा, 0 रोज रिटर्न हुई है इसमें, आई थिंक इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो चुकी है। देन इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन ऑर्डर आईडी पे जाएंगे, एंड इस पर अगेन मैं क्या करूँगा, मैं इसी के अंदर डेटा अगेन इंपोर्ट कर दूँगा। एंड ये ऑर्डर CSV इसको मैं इसी के फॉर्मेट में लूँगा अभी, इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा। यूजिंग इसी टेबल को हम यूज़ करेंगे, एंड जो इसका डेट है ये डेट फॉर्मेट में, टाइम फॉर्मेट में। ऑल राइट, तो मैं इसको क्या कर लूँगा, मैं इसको ओके हिट कर दूँगा एंड नेक्स्ट कर दूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी फाइल आ चुकी है। और थोड़ा सा और टाइम लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास इसमें रोज़ ज़्यादा हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा एंड ओके हो चुका है आई थिंक। ऑर्डर डिटेल्स में हम अगेन चेक करते हैं, मैं इसको रिमूव कर लूँगा। देन इसके बाद मैं इसको चेक करूँगा अगेन, तो आई थिंक आ चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा डेट टाइम और ये आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले हमने थोड़ा चेंज कर लिया था, तो ये आई थिंक इसी फॉर्मेट में आ चुका है, टाइम के फॉर्मेट में डेट, और यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट ही चेंज हो चुका है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसी आईडी को लूँगा, एंड इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अलग से एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हमारा जो डेटा होगा मैं उसी में अगेन इंपोर्ट करूँगा उसको। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर से ऑर्डर्स लूँगा, एंड यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, मैं इसको आपको मैं यहाँ पे एक टेबल बनाना सिखाता हूँ। टेबल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अगेन इस वाले को रिमूव कर लूँगा, यहाँ से ड्रॉप टेबल, ऑर्डर वाले को मैं ड्रॉप टेबल कर दूँगा, ड्रॉप नाउ। तो ये हमारा ड्रॉप भी हो चुका है।
देन इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे हम क्रिएट टेबल करेंगे। क्रिएट टेबल में हम क्या लेंगे, हम इसको ऑर्डर्स नेम लेंगे जो हमारा था उसका ऑर्डर्स। एंड इसके अंदर क्या क्या था हमारा, आपको याद होगा, ऑर्डर आईडी थी हमारी। देन इसके बाद था हमारा फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारा कॉलम था, ये था हमारा सबसे पहले जो हमारा ऑर्डर्स था, इसमें हमारा ऑर्डर आईडी था, तो ये था हमारा आई थिंक इंटीजर वैल्यू में रहेगा एंड नॉट नल रहेगा। तो मैं यहाँ पे नॉट नल के लिए भी मेक श्योर कर लेता हूँ कि हमारा नॉट नल रहेगा। देन इसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको हल्का सा नीचे ला लेता हूँ। देन इसके बाद जो होगा हमारा ऑर्डर डेट थी, जो हमारी ऑर्डर डेट, तो हमारा कुछ इस तरीके का था कॉलम। ऑर्डर डेट रहेगी हमारी डेट, ओनली डेट। ये भी रहेगी हमारी नॉट नल। देन इसके बाद कॉमा एंड इसके बाद जो हमारा रहेगा ऑर्डर टाइम रहेगा हमारा टाइम नॉट नल। ये भी हमारा नॉट नल रहेगा। एंड जो हमारी इसमें प्राइमरी की होगी, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ प्राइमरी की क्या होगी हमारी। ये यूनिक की होती है जो हमारी टेबल में रहती है। तो प्राइमरी की से आप समझ लीजिए कि आपका कॉलेज का इनरोलमेंट रोल नंबर जो आपका 3 इयर्स या 4 इयर्स का परमानेंट होता है, तो यही हमारी प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की क्या डाल दूंगा मैं यहाँ पे, ऑर्डर आईडी को प्राइमरी की बना देंगे। एंड मैं इसको कर दूंगा ब्रैकेट के क्लोज, इसके बाद सेमीकोलन, एंड मैं यहाँ पे इसको डबल प्रेस कर दूंगा कि हम इस डेटाबेस को यूज़ कर सकें इसके लिए। एंड यहाँ पे तक मैं क्या कर दूंगा, इसे रन करने के बाद ओके डन। देन इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रन भी हो रहा है। तो ऑर्डर के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा एंड टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड करूँगा। एंड यहाँ पे से जो हमारी ऑर्डर आईडी थी, मैं इसको लूँगा ऑर्डर आईडी को, एंड मैं क्या करूँगा, इसको नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यूजिंग जो हमारी एग्जिस्टिंग टेबल है, तो मैं इसी को करूँगा, ऑर्डर्स है, तो मैं इसको कर दूँगा नेक्स्ट। एंड आप यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर आईडी पे हमारा ये आ रहा है, तो मैं इसके लिए कर दूँगा नेक्स्ट। एंड ये अगेन नेक्स्ट। तो हमारे यहाँ पे डेटा लोड हो रहा है एंड यहाँ पे डेटा इंपोर्ट हो रहा है। ये हल्का सा टाइम लेगा, थोड़ा बड़ा डेटा है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट इनटू रो हो रहा है। देन इसके बाद मैं लूँगा अगेन दोबारा टेबल पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे टेबल इंपोर्ट विजार्ड करूँगा एंड यहाँ पे पिज्जा टाइप वाला लूँगा, इसको भी मैं ओपन करूँगा एंड मैं इसको भी नेक्स्ट करूँगा। देन क्रिएट न्यू टेबल, ओके, देन नेक्स्ट। तो आप यहाँ पे पिज्जा टाइप हमारा सबको टेक्स्ट में है, ये तो टेक्स्ट में है, तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा एंड इसको भी नेक्स्ट कर दूँगा। देन ये भी हमारा रन हो रहा है। देन एक और टेबल को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, जो सबसे हमारा लास्ट टेबल है, पिज्जा CSV। देन मैं इसको भी नेक्स्ट करूँगा एंड इसको भी नेक्स्ट, क्रिएट अ न्यू टेबल, एंड इसको भी हमारा सब कुछ टेक्स्ट में है, साइज़ भी टेक्स्ट में है। प्राइस आप डबल देख सकते हैं, डबल मतलब ये पॉइंट में है तो इसके डबल आ रहा है इसके लिए। देन इसको भी मैं नेक्स्ट कर दूँगा। तो हमारा डेटा इंपोर्ट हो रहे हैं एंड मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे। तो रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं हमारा टेबल भी आ चुका है। देन अगेन मैं इसको चेक करूँगा एंड अगेन, तो हमारा टाइम और ये ऑर्डर डेट एंड ये टाइम बिल्कुल करेक्ट इसमें फॉर्म में आ चुका है। देन पिज़्ज़ा टाइप को भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर से, ये भी हमारा
ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। एंड पिज़्ज़ा वाले को भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हमारी सारी टेबलें यहाँ पे लोड हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ऑर्डर डिटेल्स में भी हमारे पास ये हमारा डेटाबेस है एंड यहाँ पे हमारी टेबलें सब लोड हो चुकी हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट फ्रॉम करूँ अगेन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी ऑर्डर डिटेल वाली आईडी है जो सबसे पहले थी। तो ये हमारा कुछ डेटाबेस है। सबसे पहले हमने डेटाबेस बनाया, उसके बाद ऑर्डर डिटेल आईडी बनाई, उसके बाद जो ये हमने इसको एक पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट में तो मैंने यहाँ पे एक और टेबल बनाई, क्रिएट टेबल। तो आप मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्रिएट डेटाबेस के बाद आप फर्स्ट वाले उसमें भी लिख सकते हैं। दैन इसके बाद मैंने ऑर्डर वाली टेबल ये ली यहाँ पे एंड आप इसके लाइन को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जितना डेटा होगा उतनी लाइन आती रहेंगी हम पे। एंड अगेन इसको रन कर देंगे। रन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा डेटा कुछ इस तरीके से आ चुका है। काफ़ी बड़ा डेटा है। सबसे पहले हम पे उस टाइम पे 1000 रोज़ थी आ रही, अब हम पे काफ़ी ज़्यादा रोज़ आ रही है। एंड यहाँ पे भी आप ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं। ऑर्डर्स में भी मैं लिमिट यही करूँगा, आई थिंक लिमिट सब पे यही हो चुका। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैंने आपको यहाँ पे चारों अपनी टेबल्स हैं वो दिखा दिए हैं। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इनको रिमूव कर दूँगा यहाँ से एंड मैं इन सारे को रिमूव कर दूँगा और इन सारों को हटा देंगे यहाँ से। थोड़ा टाइम लेगा एंड इसको भी रिमूव किया जाएगा, सॉरी। देन ये भी हमारा रिमूव होगा। देन इसको भी हम रिमूव कर देंगे। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसके बाद यहाँ पर और मैं एक और यहाँ पे दूसरा फाइल लूँगा और मैं इसमें लिखूँगा जो हमारा मेन क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा टोटल। ये आप 2 बार अगर हाइफन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है आपका कमेंट के लिए होता है ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड। तो आप टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर भी हम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या लूँगा, टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर के लिए तो मैं यहाँ पे लूँगा सेलेक्ट कमांड के साथ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेलेक्ट के साथ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा काउंट का। और काउंट में क्या चाहिए मुझे, और टोटल ऑर्डर आईडी, इसी से हम पता लगा पाएंगे ऑर्डर आईडी से। ऑर्डर आईडी एंड ये हमारा किस में है, फ्रॉम है हमारा किससे, ऑर्डर से, सॉरी ऑर्डर्स जो हमारी टेबल है इसमें है। एंड मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा लॉग सेमीकोलन से। देन मैं इसको कर दूँगा यहाँ पे रन। तो रन होते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास टोटल काउंट ऑर्डर आईडी हम पे इस टाइम 109 दिखा रहा है, जब कितना नहीं है। ये हमारा डेटा अभी लोड हो रहा है, आप धीरे धीरे देख सकते हैं ये अभी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ एंड इसके बाद जो हमारा टोटल है आप देख सकते हैं, जो हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स। तो ये मैंने इसको दोबारा रन किया है। अब देखो आप आंसर चेंज आ चुका है, जो हमारा आउटपुट है वो चेंज आ चुका है, क्योंकि जो हमारी टेबल है वो पूरी तरीके से लोड हो चुकी है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा टोटल ऑर्डर्स है। मैं यहाँ पे दूसरा जो हमारा है मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल रेवेन्यू है, जो हमारा टोटल रेवेन्यू, या आप सेल्स भी बोल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू या सेल्स। सेल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पहले दिखा लेता हूँ। जो प्राइस है, प्राइस आपको पता है हमारा पिज़्ज़ाज़ वाले टेबल में है, तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस है। एंड इसके बाद जो हमारे पास दूसरा क्वांटिटी हमारे पास शायद आई थिंक ऑर्डर में होगा, वो या ऑर्डर डिटेल में, सॉरी। तो
तो ये हमारे पास ऑर्डर डिटेल में है, तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ यहाँ से, एंड पिज़्ज़ा टाइप को भी कैंसिल कर लेता हूँ। और मैं आपको दिखा लेता हूँ प्राइस क्या है हम पे। प्राइस हम पे पिज़्ज़ाज़ वाले आईडी में है, एंड यहाँ पे जो ऑर्डर डिटेल में है हमारे पास ये है, ऑर्डर डिटेल में है हमारे पास क्वांटिटी। तो आपको पता है टोटल सेल्स जो हम पे निकलेगी वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस होगा, बट हमें इसके साथ इसको ज्वाइन भी करना होगा। तो ये हमारा पिज़्ज़ा आईडी यहाँ कॉमन है, एंड यहाँ भी हमारा आई थिंक पिज़्ज़ा आईडी कॉमन है। तो ये दोनों हम पे कॉमन है, ये हमारे ज्वाइन का काम करेंगे इस टेबल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टोटल रेवेन्यू पे। तो यहाँ पे अगेन सेलेक्ट कमांड के साथ सेलेक्ट, तो मैं क्या करना है सेलेक्ट के साथ मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर डिटेल्स में है जो हमारा ये आ चुका है, ऑर्डर डिटेल 1 डॉट क्वांटिटी चाहिए मुझे यहाँ से। तो यहाँ पे क्वांटिटी भी आ चुकी है, एंड मैं क्या करूँगा इसको मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, जो हमारा पिज़्ज़ाज़ में है, पिज़्ज़ाज़ और इसमें है, और इसमें क्या है हमारा प्राइस है। एंड यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूँगा प्राइस को, एंड यहाँ पे मैं इसको एक ऐस करके टोटल सेल्स मैं एक नेम दे दूँगा इसको। तो टोटल सेल्स देने के लिए मुझे यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ करना पड़ेगा, टोटल सेल्स। एंड इसके बाद कहाँ से आएगा हमारे पास फ्रॉम किस वाले उससे ऑर्डर डिटेल्स है हमारे। सबसे पहले हमने क्वांटिटी देखी थी, तो यहाँ पे ऑर्डर डिटेल और ज्वाइन हमें किससे करना है, पिज़्ज़ाज़ वाले को, पिज़्ज़ाज़। एंड इसके बाद जो हमारा ऑन लगेगा जो किसके उस पे बेसिस पे है, तो दोनों टेबलों में जो कॉमन होगा, तो सबसे पहले पिज़्ज़ाज़ वाले में कौन सा कॉमन है हमारा, इसमें हमारा पिज़्ज़ा आईडी। तो ये हमारी पिज़्ज़ा आईडी है। देन इक्वल टू मैं करूँगा यहाँ पे जो हमारे पास दूसरी टेबल है ऑर्डर डिटेल्स की, ऑर्डर डिटेल आईडी नहीं है, ऑर्डर डिटेल्स 1 है टेबल का नेम। एंड यहाँ पे इसमें क्या है हमारा, इसमें भी हमारी पिज़्ज़ा आईडी कॉमन है। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या ये हमारा सही है। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं, एंड इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास टोटल सेल्स का जो कॉलम है वो आ चुका है, पर ये 1 बाई 1 है। तो हमें क्या करना है, हमें इसे सम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, सम। एंड अगेन इसे रन करके देखता हूँ, इसे हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, रन करके ये हमारे पास जो टोटल सेल्स है वो आ चुकी है। बट इसमें क्या आ रहा है फ्रेंड्स, हमारे पास पॉइंट के बाद हमारे पास इतने ज़्यादा डिजिट हैं, पर मैं इसको क्या करूँगा राउंड अप में लाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगाऊंगा राउंड का, मैं इसको राउंड का फंक्शन लगाऊंगा। एंड कितने डेसिमल बाद आएगा, डेसिमल के 2 डिजिट बाद चाहिए हमको। तो मैंने यहाँ पे इसको ऑफ कर लिया। देन अब देखते हैं हमारे पास टोटल सेल्स कितनी है। ओके सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा। ये राउंड के साथ साथ यहाँ पे सम भी था जो हिट हो चुका है, एंड डेट्स एंड ओके हिट। यू हैव एन एरर, यहाँ पे हमारा कुछ एरर शो कर रहा है। फ्रेंड्स इसे हमने दोबारा रन किया, देन इसके बाद आंसर सही है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 डिजिट बाद ये पॉइंट के हमारे पास 2 डिजिट आ रहे हैं आफ्टर पॉइंट। तो आप यहाँ पे देखते हैं राउंड फंक्शन पे हमने कैसा यूज़ किया। एंड मैं इसे ब्यूटीफाई भी कर दूंगा। तो ब्यूटीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल B। तो आप देख सकते हैं हमारी क्वेरी कुछ इस तरीके से ब्यूटीफाई हो चुकी है। तो आप भी कर सकते हैं, इसको ब्यूटीफाई करने के लिए कंट्रोल B करके यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी क्वेरी को आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे हम निकालेंगे अभी जो हमारे पास टॉप 5 पिज़्ज़ाज़ हैं, टॉप 5 जो हम पे आएंगे, टॉप 5 पिज़्ज़ा बाई प्राइस। हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास टॉप 5 पिज़्ज़ा बाई प्राइस कौन सा है। तो टॉप 5 पिज़्ज़ा निकालने के लिए हमारे पास, मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास एक ये पिज़्ज़ा टाइप आईडी है। मैं इसको यहाँ पे हम पे नेम आ रहे हैं, एंड जो हमारे पास दूसरी है टेबल, इसमें प्राइस है। तो आप देख सकते हैं। और इन दोनों में कॉमन क्या है फ्रेंड्स, इन दोनों में कॉमन हमें देखना पड़ेगा पिज़्ज़ा टाइप आईडी, एंड यहाँ भी पिज़्ज़ा टाइप आईडी। तो मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा इससे। तो ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे
तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अगेन जॉइन का। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अगेन सेलेक्ट मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे नेम दे देंगे हम पिज़्ज़ा टाइप्स, और मुझे इससे चाहिए नेम। देन नेम के बाद हम लेंगे यहाँ पे पिज़्ज़ा वाली टेबल से प्राइस, और इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें कौन सी टेबल से चाहिए सबसे पहले पिज़्ज़ा टाइप, तो हमारे पास ये है पिज़्ज़ा टाइप से नेम चाहिए एंड जॉइन हम किस पे लगाएंगे पिज़्ज़ा वाले पे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा ऑन जो जॉइन लगेगा वो लगेगा हमारे पास पिज़्ज़ा टाइप वाले पे, पिज़्ज़ा टाइप से जो हम पे कॉमन होगा पिज़्ज़ा टाइप्स में हम पे पिज़्ज़ा टाइप आईडी एंड इसके बाद हम पे पिज़्ज़ा वाले टेबल में है, यहाँ पे भी हम पे पिज़्ज़ा टाइप आईडी है, पिज़्ज़ा टाइप आईडी। देन मैं इसके बाद क्या करूँगा, अगर मैं आपको यहाँ पे शो करा दूँ तो जॉइन से मैं आपको आधे में शो करा देना चाहता हूँ। और यहाँ पे आप रिज़ल्ट देखिए, रिज़ल्ट में हमें आउटपुट क्या दे रहा है, हम पे नेम दे रहा है द बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा 12A एंड दोबारा बारबेक्यू एंड अगेन बारबेक्यू, देन कैलिफोर्निया चिकन पिज़्ज़ा। देन इसके बाद तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसको ग्रुप या ऑर्डर बाई कर लेंगे हम इसको। ओके, तो हम करेंगे इसको ऑर्डर बाई। तो मैं इसको ऑर्डर बाई करूँगा। हमने टॉप 5 पिज़्ज़ा देखना है जो हम पे प्राइस के अकॉर्डिंग, जिनका प्राइस सबसे ज़्यादा है, तो मैं इसको ऑर्डर बाई करूँगा किसे पिज़्ज़ास में है और किसके अकॉर्डिंग करूँगा प्राइस में, और मैं इसे करूँगा डिसेंडिंग। तो यहाँ पे रन करने के बाद मैं आपको दिखाऊँ, तो मैं इसको रन करके दिखाऊँ तो हम पे आउट आ रहा है। तो आप यहाँ देखते थे ग्रीक पिज़्ज़ा, तो ये 35 है। तो मैं इसको क्या करूँगा एंड हमें चाहिए टॉप 5, तो टॉप 5 के लिए अगेन मैं यहाँ पे लिमिट सेट कर लूँगा। लिमिट में क्या डाल दूँगा मैं 5 एंड इसको कर देंगे सेमी कॉलन से क्लोज। तो इसको अगेन रन करके तो आप देख सकते हैं हम पे टॉप 5 पिज़्ज़ा आ चुका है, जिसका द ग्रीक पिज़्ज़ा का प्राइस हम पे सबसे हाईएस्ट है। देन उसके बाद अगेन द ग्रीक पिज़्ज़ा है, इसका भी 25 है। देन लास्ट में हम पे द बारबेक्यू पिज़्ज़ा जो हम पे 20.75 रुपीज़ का है, ये डॉलर में जो भी होगा। तो कुछ इस तरीके से हमने टॉप 5 पिज़्ज़ास निकाले। देन इसके बाद जो हम निकालेंगे, देन इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्यूटीफाई कर देंगे। अगेन कंट्रोल B से हम इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी क्वेरी ब्यूटीफाई हो चुकी है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें अगेन मैं कमेंट लिखता हूँ और मैं यहाँ पे निकालूँगा जो हमारे पास पिज़्ज़ा के साइज़ के अकॉर्डिंग हम पे मोस्ट क्वांटिटी कितने पिज़्ज़ा के साइज़ के अकॉर्डिंग सेल हुई है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक पिज़्ज़ा वाली हम पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम पे इसका साइज़ है। देन हम पे ऑर्डर डिटेल में क्वांटिटी, आई थिंक ऑर्डर डिटेल को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ऑर्डर डिटेल पे हम पे ऑर्डर डिटेल ये है, ऑर्डर डिटेल पे यहाँ पे हम पे क्वांटिटी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा वाले में एंड यहाँ पे ऑर्डर डिटेल पे हम पे क्वांटिटी है। देन इन दोनों में हमें कॉमन देखना पड़ेगा पिज़्ज़ा आईडी एंड यहाँ भी पिज़्ज़ा आईडी है। तो हम पे ज्वाइन लगाने का ऑप्शन मिल चुका है कि हम पिज़्ज़ा आईडी पे ज्वाइन लगाएंगे एंड यहाँ भी हम पे पिज़्ज़ा आईडी पे ज्वाइन करेंगे। पर हमें किसके अकॉर्डिंग चाहिए, सेल्स के अकॉर्डिंग, ये साइज़ के अकॉर्डिंग सॉरी। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख लेता हूँ, मोस्ट ऑर्डर पिज़्ज़ा बाय साइज। तो ये है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सिलेक्ट, तो मुझे किससे चाहिए, पिज़्ज़ा से चाहिए मुझे क्या, साइज़। तो यहाँ पे मैं साइज़ लूँगा। देन इसके बाद हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है ऑर्डर पे, जो ऑर्डर डिटेल आईडी हमें उसे काउंट करना है कि कितने साइज़ में कौन सा ऑर्डर काउंट हुआ है। तो चलिए काउंट का यूज़ करेंगे, ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन है काउंट। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑर्डर डिटेल
1 है मेरी टेबल का नेम, और यहाँ से मुझे चाहिए ऑर्डर डिटेल्स आईडी, तो यहाँ पे इतना है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको डाउन ले जाऊँगा और कहाँ पे करूँगा, फ्रॉम किससे चाहिए मुझे, पिज़्ज़ा, इस पर जो है पिज़्ज़ास टेबल में है, एंड ज्वाइन किस पे लगेगा, हमारा ऑर्डर डिटेल पे, तो ये हमारा ज्वाइन का यूज़ करेगा। देन इसके बाद हम करेंगे ज्वाइन का यूज़ ऑन, तो हम पे है पिज़्ज़ा वाले में हम पे पिज़्ज़ा आईडी, ये हमारा आ चुका है पिज़्ज़ा आईडी, और ये किसको इक्वल होगी फ्रेंड्स, ऑर्डर डिटेल्स है जो हमारे ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर डिटेल 1 में है, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी पिज़्ज़ा आईडी, तो ये हमारा कॉमन है। तो मैं आपको यहाँ पे इसको रन करके दिखा लेता हूँ। सॉरी, तो एग्रीगेट है, तो एग्रीगेट फंक्शन में आपको पता है हमें ग्रुप बाई करना पड़ता है, तो इसको मैं ग्रुप बाई करूँगा, तो इसको ग्रुप बाई करते हैं, ग्रुप बाई करेंगे पिज़्ज़ा, इसके अकॉर्डिंग करेंगे, पिज़्ज़ा साइज़ के अकॉर्डिंग करेंगे हम इसमें ग्रुप बाई, पिज़्ज़ा साइज़, एंड ऑर्डर में हम लिख देंगे ऑर्डर बाई कर देंगे इसको किसमें, तो यहाँ पे ऑर्डर बाई करने के लिए मैं इसको एक अल्टरनेटिव नेम भी दे देता हूँ एज ऑर्डर काउंट, ऑर्डर काउंट, तो ये है ऑर्डर काउंट। एंड यहाँ पे ऑर्डर काउंट के बाद मैं इसको लगा दूंगा डिसेंडिंग जो मुझे चाहिए, एंड यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद सबसे पहले मुझे ऑर्डर काउंट पे ये चीज़ चाहिए, एक ऑर्डर काउंट मैंने एक अलग से बनाया था, तो ऑर्डर बाई मैं यहाँ पे ऑर्डर काउंट को पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसे रन कर लेता हूँ। देन इसको रन करने के बाद हम पे जो आउटपुट आएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं लार्ज जो हमारा साइज़ है उसका सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिले हैं हमें। देन इसके बाद मीडियम के, इसके बाद स्मॉल एक्सेल के, और यहाँ पे डबल एक्सेल पिज़्ज़ा साइज़ दिया है फ्रेंड्स, तो इसके 20-80 ऑर्डर हमें मिले हैं। तो ये हमारे पास है मोस्ट ऑर्डर पिज़्ज़ा बाय साइज़ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं इसको ब्यूटीफाई भी कर दूंगा, तो मैं ब्यूटीफाई करने के लिए Ctrl+B का यूज़ करूँगा, एंड यहाँ पे ये ब्यूटीफाई हो चुकी है। देन इसके बाद जो हम पे आता है नेक्स्ट हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे, टॉप 5 जो हमारे पास पिज़्ज़ा हैं, पिज़्ज़ा टाइप हैं, और हम किसके देखेंगे, हमारे पास टॉप 5 पिज़्ज़ा हैं, हम उनकी क्वांटिटीज़ के हिसाब से उनको देखेंगे, किस ऑर्डर का टॉप 5 पिज़्ज़ा ऑर्डर बाय क्वांटिटी, तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसे देखूंगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपने टेबल में देख लेते हैं, जो हमारे पास पिज़्ज़ा टाइप होगा वो हमारे पास पिज़्ज़ा टाइप से इसमें होगा, तो ये मैं यहाँ पे आपको ये दिखा देना चाहता हूँ। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास नेम आ चुका है, पर यहाँ पे पिज़्ज़ा टाइप है और मुझे चाहिए क्वांटिटी के हिसाब से, तो क्वांटिटी में ऑर्डर डिटेल आईडी है, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना, कोई थर्ड टेबल है, इसमें पिज़्ज़ा, इसमें है हमारे पास पिज़्ज़ा आईडी, एंड ऑर्डर डिटेल पे हम पे है पिज़्ज़ा आईडी, तो इन दोनों का ज्वाइन है, एंड पिज़्ज़ा आईडी एंड पिज़्ज़ा टाइप का ज्वाइन है। यहाँ से हम पे पास पिज़्ज़ा टाइप आईडी है, और यहाँ पे भी हम पे पास पिज़्ज़ा टाइप आईडी है, तो हमें इन तीनों का ज्वाइन बनाना पड़ेगा। तो क्योंकि हम पे ऑर्डर डिटेल्स पे जो हमारे पास ऑर्डर डिटेल 1 वाली जो हम पे टेबल है इसमें हम पे है नहीं, और यहाँ पिज़्ज़ा टाइप में है जो इसमें भी नहीं है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्वेरी टाइप करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पिज़्ज़ा टाइप वाली जो हमारी ये है पिज़्ज़ा टाइप, तो यहाँ से मुझे चाहिए नेम, एंड नेम के बाद मुझे चाहिए यहाँ से जो हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर क्वांटिटी है, तो ये हम पे आएगा ऑर्डर डिटेल 1 से, और यहाँ से हमें क्या चाहिए क्वांटिटी, तो ये हमको मिल चुकी है क्वांटिटी। और मुझे इस ऑर्डर क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम पे सम करना ही, इससे ही हमें पता चल पाएगा कि हमारे पास टोटल क्वांटिटी किस पिज़्ज़ा की है। तो हमारे पास मैं इसको एक नेम दे लेता हूँ एज क्वांटिटी,
एंड इसके बाद हम ज्वाइन का यूज़ करेंगे। तो हम किससे करेंगे, फ्रॉम सबसे पहले हम पे आया था, पिज़्ज़ा वाले पे था, तो हम पे पिज़्ज़ा टाइप्स में है। एंड ज्वाइन का यूज़ करेंगे किस पे, हम पिज़्ज़ा टाइप में तो इससे पिज़्ज़ाज वाले पे था हम पे इसका कॉमन। देन ज्वाइन का यूज़ करने के बाद मैं इसमें क्या करूँगा, ऑन जो हम पे पिज़्ज़ा आईडी का होगा, तो हम पे क्या है, सबसे पहले पिज़्ज़ा टाइप था हम पे, पिज़्ज़ा टाइप्स वाला। तो यहाँ से हम पे पास पिज़्ज़ा टाइप्स है और इसमें क्या हम पे पिज़्ज़ा टाइप आईडी, तो ये हम पे इसमें कॉमन है। एंड हम पे पिज़्ज़ा वाले में क्या कॉमन है, पिज़्ज़ा वाले पे हम पे कॉमन है पिज़्ज़ा टाइप आईडी, पिज़्ज़ा टाइप आईडी ये हम पे कॉमन है। देन इसके बाद अगेन एक और ज्वाइन लगेगा, ये ज्वाइन हमारा किस पे लगेगा, ऑर्डर डिटेल्स पे। ऑर्डर डिटेल पे हम पे ऑर्डर डिटेल 1 वाले टेबल पे हमारा ज्वाइन लगेगा इन दोनों के बाद। तो अब मैं इसको करूँगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ज्वाइन हमारा ऑर्डर डिटेल वाले पे लगा, तो इन दोनों में कॉमन है हमारे पास ऑर्डर डिटेल 1 वाले में कॉमन है, इसमें क्या है हम पे पिज़्ज़ा आईडी, तो हम पे इस पर कॉमन है पिज़्ज़ा आईडी। देन हम पे जो पिज़्ज़ास वाले में है जहाँ से हमें चाहिए, तो ये हमारा एक्चुअल ज्वाइन है जहाँ से हमें, तो यहाँ पे भी हम पे पास पिज़्ज़ा आईडी है। एंड इसको मैं क्या करूँगा, ग्रुप बाय, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि एग्रीगेट फंक्शन लग चुका है, उस टाइम पे आपने यहाँ देखा होगा। मैं आपको यहाँ पे जिस टाइम पे हम ऊपर वाले टेबल में काम थे कर रहे, तो देन यहाँ पे जहाँ पे हमें ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से हमें ये करना था, साइज़ के हिसाब से हम देख रहे थे मोस्ट ऑर्डर, तो मैंने आपको कहा था कि एग्रीगेट फंक्शन लग चुका है। तो एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे हमारा सम होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे सम लगा दिया है, तो ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन लग चुका है। तो मुझे यहाँ पे ग्रुप बाय करना पड़ेगा, आप यहाँ देख सकते हैं एग्रीगेट क्वेरी विदाउट ग्रुप बाय, तो यहाँ पे ये एरर था, तो मुझे इसका ग्रुप बाय करना पड़ेगा किसका, पिज़्ज़ा टाइप का, जो हम पे है पिज़्ज़ा टाइप्स का। और जो इसमें है किसका चाहिए, इसमें मुझे नेम का चाहिए, और मैं इसको कर दूंगा ऑर्डर बाय, क्योंकि मुझे इसको ऑर्डर बाय करना है। ऑर्डर बाय करने के लिए मुझे पता है यहाँ पे मैंने इसका एक अल्टरनेटिव नेम दिया था, तो मैं इसको करूँगा ऑर्डर बाय इस कॉलम पे। देन यहाँ पे क्या करूँगा मैं, डिसेंडिंग, और इसमें मुझे टॉप 5 चाहिए, तो मैं इसमें लिमिट भी लगा लूँगा, लिमिट 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी क्वेरी है, तो मैं इसको रन करूँगा अब। तो रन करने के टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास भी क्लासिक ड्यूलैक्स पिज़्ज़ा का आ चुका है, इसकी क्वांटिटी हम पे सबसे ज़्यादा सेल हुई है। देन इसके बाद ये बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा है, आप यहाँ पे सकते हैं लास्ट में हम पे थाई चिकन पिज़्ज़ा है जो हमारे पास टॉप 5 में आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये है, एंड मैं इसी को ब्यूटीफाई करूँगा, तो मैं कंट्रोल B का यूज़ करूँगा। आप यहाँ पे देखते हैं ये हमारा ऑर्डर आ चुका है। सबसे पहले हमने, आप इसे KPI के तरीके से भी देख सकते हैं, हमने सबसे पहले हम पे टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर निकाले, देन उसके बाद टोटल रेवेन्यू निकाला जो हमारा टोटल सेल्स है। उसके बाद हमने टॉप 5 पिज़्ज़ा निकाले अकॉर्डिंग टू प्राइस, एंड इसके बाद मैंने निकाले मोस्ट ऑर्डर पिज़्ज़ा अकॉर्डिंग टू साइज़, जो इसका साइज़ है। देन इसके बाद मैंने निकाला टॉप 5 पिज़्ज़ा टाइप ऑर्डर बाय क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे KPIs को, आप इसमें KPIs के उसमें भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा हो चुका है, ये हमारे KPIs थे जो हमारे बेसिक क्वेरी थी हमारी। इसके बाद हम थोड़ा इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मैं इनको सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर से मैं क्या चूज़ करूँगा, एंड यहाँ पे से हम दूसरी फाइल लेते हैं, एंड इस SQL फाइल में हम यहाँ पे डालेंगे एक कमेंट डालते हैं। फ्रेंड्स हम कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, इस पिज़्ज़ा कैटेगरी वाइज हमारी क्या ऑर्डर या क्वांटिटी हमारी सेल हुई है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल क्वांटिटी के लिए मैं QTY कर लेता हूँ, क्वांटिटी ऑफ ईच पिज़्ज़ा कैटेगरी, इस पिज़्ज़ा कैटेगरी ऑर्डर। ये हम इसको चेक करेंगे ऑर्डर को। तो कैटेगरी वाइज हमें चेक करने के लिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं अब हमारे पिज़्ज़ा टाइप में कैटेगरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी आपके पास 4 कैटेगरी हम पे, चिकन है, क्लासिक है, एंड सुप्रीम है, आई थिंक दूसरा वेजी है। तो आप यहाँ पे देखते हैं पिज़्ज़ा टाइप में हमारी कैटेगरी है,
एंड जो हमारे ऑर्डर डिटेल में है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर डिटेल पे हमारे पास क्वांटिटी है। एंड इसके बाद जो हमारे पिज़्ज़ा वाले में है, इसमें हमारा क्या है, पिज़्ज़ा टाइप आईडी हमारे पास यहाँ से है। तो यहाँ पे हमारे पास पिज़्ज़ा टाइप आईडी है। जो हमारे पास पिज़्ज़ा टाइप आईडी है वो हमारे पिज़्ज़ा टाइप आईडी में भी है। एंड यहाँ से हम चेंज करेंगे, यहाँ से हम इनका नेम लेंगे एंड ऑर्डर डिटेल से हम क्या कर देंगे, इसमें क्वांटिटी को कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लूँगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सिलेक्ट करेंगे हम। तो मुझे चाहिए सबसे पहले पिज़्ज़ा टाइप्स, और इसमें चाहिए मुझे कैटेगरी। देन मुझे इसमें चाहिए, देन मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सम का यूज़ कर लेता हूँ, सम के साथ मैं यहाँ पे करूँगा जो हमारा ऑर्डर डिटेल्स है, इसमें से मुझे चाहिए क्वांटिटी। मुझे इसका सम करना है तो मुझे इसकी क्वांटिटी चाहिए। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एस लगा के इसको एक नेम दे लेते हैं QTY। तो ये हमारा क्वांटिटी का है। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा फ्रेंड्स, फ्रॉम करूँगा मैं, कहाँ से चाहिए मुझे, हमारी फर्स्ट टेबल है पिज़्ज़ा टाइप्स। तो ये हमारी फर्स्ट टेबल है। एंड ज्वाइन हम किस टेबल का करेंगे, ज्वाइन हम करेंगे पिज़्ज़ा वाली का, क्योंकि यहाँ पे से ज्वाइन हम करेंगे पिज़्ज़ास वाले का। देन इसके बाद जो हमारे पास दोनों में कॉमन है, दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, पिज़्ज़ा वाले में पिज़्ज़ा टाइप वाले में हमें कॉमन है पिज़्ज़ा टाइप आईडी। और ये इक्वल टू होगा किसके, जो हमारे पास पिज़्ज़ास का है, आई थिंक ये हम पे पिज़्ज़ास का। एंड इसमें हमारे पास पिज़्ज़ा टाइप आईडी, ये हम पे कॉमन है। एंड एक और हम पे ज्वाइन लगेगा, अनदर ज्वाइन। तो वो ज्वाइन होगा हमारा किस पे, ऑर्डर डिटेल्स 1 पे जो हमारी टेबल है। एंड इसमें क्या होगा, ज्वाइन कॉमन क्या होगा इसमें, सबसे पहले ऑर्डर डिटेल्स, सॉरी आईडी नहीं है हम पे, ऑर्डर डिटेल 1 है। ऑर्डर डिटेल में होगा हमारा पिज़्ज़ा आईडी। और ये किसके इक्वल होगा, पिज़्ज़ा आईडी किसके इक्वल होगा, ये हमारा होगा पिज़्ज़ास के पिज़्ज़ा आईडी के इक्वल। तो ये हमारे इसके इक्वल होगा। एंड आपको पता है हम पे यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन लग चुका है, इसको हम सम, तो हमें ग्रुप बाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको ग्रुप बाई करूँगा, किसके अकॉर्डिंग इसको ग्रुप बाई करूँगा, तो मैं इसको करूँगा ग्रुप बाई आपका ये पिज़्ज़ा टाइप कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं इसको ग्रुप बाई करूँगा। एंड यहाँ पे ग्रुप बाई करने के बाद एंड इसको ऑर्डर बाई भी कर लेंगे हम, ऑर्डर बाई करेंगे इसको किस में, ऑर्डर बाई करेंगे मैं QTY, जो मैंने इसको एक नेम दिया था, और इसको मैं करूँगा डिसेंड। तो ये है फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ा सा इस क्वेरी को हम बड़ा भी कर सकते हैं, इसको हम इसको इस तरीके से दिखा सकता हूँ मैं आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड मैं इसको क्या कर दूँगा, रन कर दूँगा। रन होते ही आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लासिक, सुप्रीम, वेजी, चिकन, ये हम पे आ चुका है। और सबसे ज़्यादा हम पे किसका है, क्लासिक का है। देन उसके बाद सुप्रीम, देन उसके बाद वेजी, देन इसके बाद सबसे लास्ट में हम पे चिकन का है। देन फ्रेंड्स क्या करते हैं हम इसको हम ब्यूटीफाई कर लेते हैं। ब्यूटीफाई करने के लिए कंट्रोल B, जो मैंने आपको बोला था, तो ये हमारा ब्यूटीफाई भी हो चुका है। एंड मैं इसको थोड़ा नीचे करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे आपका फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर्स बाय आवर ऑफ द डे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे हमारी क्वेरी है, तो ये सब कुछ क्वेरी मैंने ChatGPT से फाइंड की है कि हमें इसमें डेटा में कौन सी क्वेरी हम निकाल सकते हैं। तो आप भी कुछ इस तरीके से अपने डेटा सेट को ChatGPT में आप इंट्रोड्यूस करवाइए उससे, और उसको बोलिए कि मतलब क्वेरीज़ के लिए, तो ये आपको क्वेरीज़ भी दे देगा। तो मैं यहाँ से ChatGPT से ये क्वेरीज़ मैंने दी हैं, तो मैं इनको ले रहा हूँ एंड इनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ। तो चलिए अब हम निकालते हैं कि जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो हमारे हावर के अकॉर्डिंग क्या आ रहे हैं एक दिन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
मैं आपको सबसे पहले ऑर्डर वाली टेबल दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर वाली टेबल है हमारी। तो आप यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर टाइम भी है हम पे एंड ऑर्डर आईडी भी है हम पे। तो हम इसमें निकाल सकते हैं जो हमारा ऑर्डर आईडी है ये कौन से टाइम पे सबसे ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं एक दिन में क्या ऑर्डर आ रहे हैं हम पे। तो मैं इसको स्टार्ट करने के लिए क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट और मैं क्या करूँगा इसमें आवर लूँगा आर पे क्या दे दूँगा मैं आपका ऑर्डर टाइम, जो हमने देखा था ऑर्डर टाइम। देन इसके बाद मैं इसको एक नेम भी दूंगा एज और मैं इसको दे लेता हूँ आर एंड इसके बाद मैं करूँगा काउंट मुझे क्या करना है ऑर्डर आईडी ये मुझे काउंट करना है ऑर्डर आईडी और मैं इसको भी नेम दे दूंगा एक ऑर्डर काउंट और सॉरी यहाँ पे अंडरस्कोर के साथ लेंगे ऑर्डर काउंट एंड कहाँ से चाहिए हमें ये फ्रॉम, मैं इसको ले रहा हूँ ऑर्डर से, जो हमारी ऑर्डर्स टेबल है यहाँ से मैं इसे ले रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं क्या कर दूँगा यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन लिया है काउंट, तो मैं इसे ग्रुप बाई भी कर लूँगा। ग्रुप बाई कैसे करूँगा मैं, ये हमारा आवर है, आवर के अकॉर्डिंग किसे ग्रुप बाई करेंगे हम ऑर्डर टाइम। तो ये है। तो एंड मैं इसको रन करके देखता हूँ एंड इसको रन करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से रन कर देंगे। आई थिंक सेलेक्ट फ्रॉम पिज़्ज़ा। तो हमारे पास यहाँ पे आर का ऑप्शन आ नहीं रहा है। देन मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे हल्का सा नीचे जाऊँगा एंड यहाँ पे हमारा कुछ एरर आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस एरर को हमारे पास है अननोन कॉलम है हम पे ऑर्डर टाइम। ऑर्डर टाइम हम पे अननोन कॉलम है। आई थिंक मुझे डेटा को भी चेक करना चाहिए ऑर्डर में। ऑर्डर टाइम हम पे कॉलम है, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं इसके फील्ड नेम को एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ पेस्ट। और सॉरी यहाँ पे फ्रेंड्स डबल एम हो रखा था तो इसलिए एक एरर दे रहा था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अगेन मैं इसको रन कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 9, 12 ये हमारा ऑर्डर भी हो चुका है। इसको आप यहाँ पे इसको आप ऑर्डर बाई भी कर सकते हो, ऑर्डर बाई। और किसके अकॉर्डिंग करेंगे हम इसको ऑर्डर बाई करेंगे हम इसको आपका जो ये ऑर्डर काउंट को करेंगे हम ऑर्डर काउंट को करेंगे एंड क्या करेंगे हम इसको डिसेंडिंग। तो ये है। देन मैं इसको रन कर लूँगा। रन होते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ऑर्डर आ चुका है। ये 12 और के उस पर 13, 18 to 24 फॉर्मेट में है ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑर्डर भी काउंट सबसे ज़्यादा ऑर्डर हम पे 12 बजे के करीबन आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है। देन आप इसको ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं अगेन कंट्रोल बी से। तो ये मैंने इसको ब्यूटीफाई कर लिया। पे मैं कमेंट करूँगा तो यहाँ पे कमेंट होगा हमारा कैटेगरी वाइज को हम देखेंगे। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिज़्ज़ा। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे कि हमारे हर कैटेगरी के अंदर कितने पिज़्ज़ा हैं। तो ये हम इसमें फाइंड करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में हमारे कितने पिज़्ज़ा आते हैं। हमारे पास टोटल 4 कैटेगरी आपको पता होगा हमने अभी निकाला। देन उसमें हम देखेंगे इसमें कितने पिज़्ज़ा आते हैं। तो ये सिंपल है। तो इसमें हम करेंगे सिलेक्ट करूँगा मैं कैटेगरी को
कैटेगरी एंड इसको क्या कर दूंगा मैं काउंट। काउंट किसको करूँगा मैं फ्रेंड्स, नेम को। जो हमारे पास नेम है पिज़्ज़ा का, मैं इसको काउंट कर दूंगा कैटेगरी का फ्रॉम। तो इसको कर दूंगा मैं फ्रॉम कहाँ से, हमारे पास टेबल है पिज़्ज़ा टाइप्स। तो यहीं हमारे पास, मैंने आपको दिखाया था, हमारे पास पिज़्ज़ा टाइप्स है यहाँ, ये हम पे आ चुका है। एंड मैंने काउंट एग्रीगेट लगा चुका हूँ, तो इसको मुझे ग्रुप बाई भी करना पड़ेगा। ग्रुप बाई करूँगा मैं किससे, कैटेगरी से। तो ग्रुप बाई मैं कैटेगरी से करूँगा, देन इसको क्लोज भी कर दूँगा एंड इसको मैं रन कर दूँगा। तो रन होते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारे पास चिकन की कैटेगरी में उसमें हमारे पास 6 हैं, और बाकी क्लासिक में हम पे 8 हैं, सुप्रीम में हम पे 9 है, और वेजी में हम पे 9 है। सबसे ज़्यादा हम पे सुप्रीम एंड वेजी में है, जो हमारे पास कैटेगरी वाइज हम पे पिज़्ज़ा हैं। ये पिज़्ज़ा के टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं, क्लासिक में 8 टाइप्स हैं, सुप्रीम में हम पे 9 टाइप्स हैं, और वेजी में हम पे 9 टाइप्स हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हम पे अगली क्वेरी है ये है हमारी कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ पिज़्ज़ा ऑर्डर पर डे। तो हम पे पर डे का जो ऑर्डर है मुझे उससे निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर डेट को ग्रुप बाई करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ सिलेक्ट, सिलेक्ट लूँगा। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए था, इसमें मैंने आपको बताया था, तो मुझे ऑर्डर डेट के हिसाब से भी चाहिए और क्वांटिटी के हिसाब से भी मुझे क्या चाहिए, इसमें पर डे का एवरेज ऑर्डर चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पर डे से लेने के लिए मुझे सबसे पहले ऑर्डर डेट लेनी होगी, और क्वांटिटी लेने के लिए मुझे ऑर्डर डिटेल से क्वांटिटी लेनी होगी। देन मुझे ज्वाइन करना होगा ऑर्डर डिटेल और ऑर्डर टेबल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पे ऑर्डर से लूँगा मैं, यहाँ पे ऑर्डर से क्या लूँगा मैं, ऑर्डर डेट है। देन मैं इसको क्या कर दूँगा, किसको करूँगा मैं सम करूँगा आपका ऑर्डर डिटेल 1 में जो मेरी टेबल है, तो मैं यहाँ से क्वांटिटी लूँगा। क्या लूँगा, यहाँ से क्वांटिटी लूँगा। देन मैं इसको क्या कर लूँगा, फ्रॉम कहाँ से लिया हमने, सबसे पहले वाली टेबल है हमारी ऑर्डर्स एंड ज्वाइन लगेगा हमारा, किसमें ज्वाइन लगेगा हमारा, ऑर्डर डिटेल्स 1 में जो हमारी टेबल है, ऑर्डर डिटेल 1। देन इसके बाद हम पे कॉमन कॉलम है, तो वो क्या है, ऑर्डर वाले में, ऑर्डर्स वाले में हम पे कॉमन कॉलम आपका ऑर्डर आईडी। तो ये है हम पे ऑर्डर आईडी जो हमारा कॉलम है, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा ऑर्डर डिटेल के, ऑर्डर डिटेल 1 है मेरी टेबल का नाम, और इसमें भी होगा हमारे पास ऑर्डर आईडी। तो ये है हमारा ऑर्डर आईडी। देन इसको क्या करूँगा मैं, यहाँ पे आपको सम लग चुका है, तो मुझे इसे ग्रुप बाई भी करना पड़ेगा। ग्रुप बाई, तो ग्रुप बाई मैं किसके बेसिस पे करूँगा, ऑर्डर के, ऑर्डर्स टेबल में, ऑर्डर्स टेबल पे हम पे क्या है, ऑर्डर डेट। तो ये है। देन मैं इसको आपको बता लेता हूँ, इसको रन करके। तो आप देख सकते हैं ये हम पे सम आ चुका है कि पर डे के हिसाब से ये हम पे क्या आ चुका है, सम आ चुका है। अब मुझे चाहिए इसमें एवरेज वैल्यू चाहिए मुझे इसमें। तो एवरेज वैल्यू के लिए मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पूरे टेबल को एक नेम देना पड़ेगा। यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ तक, और इसको एक एस करके एक नेम देना पड़ेगा। तो मैं इसको दूंगा ऑर्डर क्वांटिटी। तो एक नेम दे लेते हैं इसको, ऑर्डर क्वांटिटी। एंड मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्या कर दूँगा, एवरेज लूँगा मैं यहाँ पे, जो हमारे पास एवरेज है, एवरेज। तो एवरेज में क्या लूँगा मैं,
एवरेज मैं लूँगा क्वांटिटी, सॉरी एवरेज में मैं लूँगा यहाँ पे क्वांटिटी और किसके बेसिस पे लूँगा, फ्रॉम। तो ये है हमारा फ्रॉम, तो मैं इसके इस पे लूँगा। तो चलिए रन करते हैं इसको, एंड आउटपुट जो आएगा हमारा अननोन कॉलम दिखा रहा है यहाँ पे क्वांटिटी। तो हमारे पास क्वांटिटी है, क्वांटिटी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था, सॉरी क्वांटिटी के लिए फ्रेंड्स हम पे क्वांटिटी कॉलम है, सॉरी फ्रेंड्स। तो हम पे क्वांटिटी सेलेक्ट एवरेज इस वाले का कर रहा है, इसके बेसिस पे कर रहा है हमारा, जो हमने इसका सम निकाला है तो इसके बेसिस पे कर रहा है। तो मैं इसको एक अल्टरनेटिव नेम दे देता हूँ, क्वांटिटी, तो इसको दे देते हैं। देन इसको रन करके हम देखते हैं। तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज क्वांटिटी आ चुकी है हमारी, ये हमारी 10.5 है। ये पर डे के हिसाब से है, जो हमारी पर डे के हिसाब से ये क्वांटिटी एवरेज है हमारा, एवरेज ऑर्डर है हमारा पर पिज़्ज़ा पे एंड पर डे पे, कि हम पे पर डे कितना एवरेज आता है ऑर्डर्स का। तो मैं इसको राउंड अप भी कर लूँगा, यहाँ पे मैं इसको राउंड फंक्शन का यूज़ करूँगा एंड इसको मैं यहाँ पर से एंड यहाँ पे 2 डिजिट बाद चाहिए हमें। देन मैं इसको अगेन रन कर दूँगा और इसको रन करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ चुका है राउंड फंक्शन से। तो फ्रेंड्स हमने आपको इस तरीके से हमने क्या सेलेक्ट लिया, हमने आपको स्टार्टिंग से अगेन मैं इसका एक को देता हूँ, सेलेक्ट राउंड वैल्यू लगाई हमने इसके लिए, ये हमारे पास पॉइंट के बाद 2। देन इसके बाद मैंने एवरेज क्वांटिटी निकाली। देन इसके बाद मैंने फ्रॉम कहाँ से लिया, सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया ऑर्डर से ऑर्डर डेट, उसके बाद मैंने सम को किया ऑर्डर डिटेल से मैंने क्वांटिटी थी, इसको मैंने एक नेम दिया क्वांटिटी। देन इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जॉइन का यूज़ किया और इसको जॉइन लगा दिया, उसके बाद उसको मैंने ग्रुप बाई कर दिया। तो ये है फ्रेंड्स हमारा, और मैं इसको ब्यूटीफाई भी कर लेता हूँ कंट्रोल बी से। तो ये हमारी ब्यूटीफाई हो चुकी है एंड इस ऊपर वाले को भी मैं ब्यूटीफाई कर लेता हूँ कंट्रोल बी। देन हम इसको भी, ये हमारा ब्यूटीफाई ऑलरेडी है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसको नेम भी दिया था। देन मैं इस वाले को एक और नेम दे सकता हूँ, पर हमारे पास जो एवरेज क्वांटिटी है वो 0 के पे मैं लेता हूँ, जो हम पे आएगा एवरेज आएगा वो पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। तो मैं इसको एक नेम भी दे देता हूँ जिससे हमारा ये वाला कॉलम का नेम अच्छे से आ सके। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंड एवरेज क्वांटिटी आ रहा है, तो मैं इसको दूंगा एज एवरेज पिज़्ज़ा ऑर्डर पर डे। तो मैं इसको ऐसे दे देता हूँ एंड इसके बाद मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा पूरा एंड इसको रन कर दूँगा। देन इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास ये कॉलम का नेम भी चेंज हो चुका है, एवरेज पिज़्ज़ा ऑर्डर पर डे। तो 106 दिखा दिया है इसने। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी अगली क्वेरी होगी, तो हमारी अगली क्वेरी होगी क्या, टॉप 3 जो हम पिज़्ज़ा देखेंगे, जो हम टॉप 3 ऑर्डर की बेस पे पिज़्ज़ा देखेंगे। और किसके बेस पे देखेंगे हम इनको, जो हमारे सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा ऑर्डर हुए हैं उसको हम सेल्स के बेस पे देखेंगे। तो चलिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टॉप 3 मोस्ट ऑर्डर पिज़्ज़ा टाइप्स, जो हमारे पिज़्ज़ा टाइप्स हैं, तो उनको मैं किसके उस पे देखूँगा, बेस्ड ऑन सेल्स के उस पे देखूँगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट में मैं क्या लूँगा, आपको पता है हम पे पिज़्ज़ा वाले उसमें है पिज़्ज़ा टाइप है, हम पे जो पिज़्ज़ा टाइप के हमारे पास ये है। तो इसमें हमारे पास पिज़्ज़ा के नेम है, आई थिंक आपको याद होगा, पिज़्ज़ा नेम है। देन मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें ऑर्डर डिटेल लूँगा, एक ऑर्डर डिटेल, और इसमें हमारा क्वांटिटी है, क्योंकि मुझे क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमारे पास रेवेन्यू आएगा, टोटल सेल आएगी।
तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा पिज़्ज़ास के बाद जो हमारे पास है इसमें हमारे पास प्राइस है, प्राइस, देन इसके बाद प्राइस है, देन मैं इसके बाद क्या करूँगा, फ्रॉम है हमारा कहाँ से, तम पे है पिज़्ज़ा टाइप से, फर्स्ट है हमारे पास पिज़्ज़ा टाइप्स, देन इसके बाद मैं ज्वाइन का यूज़ करूँगा। तो हमारे पास ज्वाइन किस में है, पिज़्ज़ाज में, पिज़्ज़ाज ऑन का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले उसमें है पिज़्ज़ा टाइप में हम पे क्या है, पिज़्ज़ा टाइप में है हम पे सबसे पहले आएगा हम पे पिज़्ज़ा, सॉरी पिज़्ज़ा वाले में आएगा, पिज़्ज़ा वाले में हम पे, पिज़्ज़ास वाले में हम पे पिज़्ज़ा टाइप, पिज़्ज़ा टाइप आईडी है हम पे। देन इसके बाद था हम पे इक्वल टू करके हम लगाएंगे पिज़्ज़ास वाले में, तो यहाँ पे हम पे सॉरी पिज़्ज़ास वाले पे है हम पे, यहाँ पे हमारे पास पिज़्ज़ा टाइप आईडी, ये हम दोनों में कॉमन है। देन इसके बाद कॉमन के बाद अगेन मैं एक और टेबल इसमें ज्वाइन करूँगा, वो होगा हमारा ऑर्डर डिटेल्स वाला, ऑर्डर डिटेल 1 वाली। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें भी हमारा ज्वाइन है तो इसको हम करेंगे ज्वाइन किसके साथ, ऑर्डर डिटेल के साथ मैं इसको ज्वाइन करूँगा। ऑर्डर डिटेल में हमारा, मैं इसको यहाँ से लूँगा और इसमें हमारा पिज़्ज़ा आईडी, पिज़्ज़ा आईडी और किसके इक्वल है हमारा, ये पिज़्ज़ास वाले के इक्वल है। देन इसके इक्वल क्या है हमारे पास, पिज़्ज़ा आईडी। तो ये है हम पे, तो मैं इसको रन करूँगा, सिंपली मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ से। देन रन होते ही थोड़ा फैचिंग का ही कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो रन होते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम पे यहाँ पे पर पिज़्ज़ा टाइप का है, जो पिज़्ज़ा टाइप्स है उसका हम पे ये दे रहा है ऑर्डर क्वांटिटी दे रहा है उसकी, कि टोटल उसकी क्वांटिटी का प्राइस क्या है। पर मुझे इसमें चाहिए, मुझे इसमें सम चाहिए फ्रेंड्स, तो मैं इसको क्या कर लूँगा, सम कर लूँगा। मैं इसको कर दूँगा यहाँ पे सम, सम के साथ साथ मैं इसको यहाँ पे भी, और इसको एक नेम दूँगा एज सेल्स। मैंने इसको सेल्स नेम दे दिया, या सॉरी आप रेवेन्यू भी दे सकते हैं, एज रेवेन्यू। तो ये है हम पे रेवेन्यू। देन इसके बाद होगा हम पे, तो आपको पता है जब मैंने इसमें एग्रीगेट लगा दिया तो मुझे इसमें ग्रुप बाई भी करना पड़ेगा, तो मैं इसको करूँगा ग्रुप बाई। ग्रुप बाई मैं किसके बेस पे करूँगा इसको, पिज़्ज़ा टाइप्स के, जो हमारे पास पिज़्ज़ा है इसके बेस पे करूँगा, पिज़्ज़ा टाइप्स के। और पिज़्ज़ा टाइप्स में भी हम पे क्या है, नेम, तो इसके बेस पे मैं इसको करूँगा। एंड ऑर्डर बाई करूँगा मैं इसको, अगेन ऑर्डर बाई। तो ऑर्डर बाई किसको करूँगा मैं, इसको रेवेन्यू को, जो हमारा रेवेन्यू है, एंड इसको करूँगा मैं डिसेंडिंग, और मुझे चाहिए टॉप 3, तो मैं इसमें लिमिट लूँगा 3। देन इसको करेंगे सेमी कॉलन से क्लोज, और इसको पूरे को मैं कर दूँगा रन। तो ये रन हो रहा है, आपको यहाँ नीचे भी दिख रहा होगा रनिंग का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। देन इसने रन कर दिया। फ्रेंड्स ये है हमारा कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दी वेजिटेबल एंड प्लस वेजिटेबल्स पिज़्ज़ा का रेवेन्यू हमें सबसे ज़्यादा दिख रहा है। और फ्रेंड्स ये हम पे पिज़्ज़ा था यहाँ पे, तो हम पे यहाँ पे आएगा पिज़्ज़ा टाइप। पिज़्ज़ा टाइप था हम पे, ये तो हम पे दोनों टाइम पे पिज़्ज़ा आ रहा है, पिज़्ज़ा टाइप। तो हम पे पिज़्ज़ा टाइप था हम पे। देन अगेन मैं इसको रन करके देखता हूँ, अगेन यहाँ पे फैचिंग का, ओह तो ये आ चुका है हम पे। तो ये हमारे पास है दोस्त सबसे ज़्यादा हमारे पास पिज़्ज़ा टाइप में जिसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है, देख थाई चिकन पिज़्ज़ा का है। तो आपको ध्यान रहा होगा कि हम पे सबसे इससे पहले जब हमने कैटेगरी वाइज निकाला था, तो कैटेगरी वाइज मैं आपको दिखा लेता हूँ। यहाँ पे कैटेगरी वाइज जब हमने काउंट किया था, कैटेगरी वाइज तो हम पे आ रहा था चिकन, सॉरी हमने कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो मैं आपको ये दिखा लेता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर का है, तो इस टाइम पे हम पे रेवेन्यू का आएगा। तो क्लासिक का हम पे क्वांटिटी सबसे ज़्यादा सेल हो रही थी, तो ये आपको पता होगा क्लासिक की हम पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी सेल हो रही थी। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट कर रहा है, वो कर रहा है हमारा द थाई चिकन पिज़्ज़ा।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा थाई वाला कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कर रहा है। देन मैं इसको अगेन ब्यूटीफाई कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल बी के साथ। ये हमारा ब्यूटीफाई भी हो चुका है। तो यहाँ पे हमने रेवेन्यू जनरेट देख लिया है, सबसे ज़्यादा थाई चिकन का हुआ है, थाई चिकन पिज़्ज़ा का। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और फाइल सेलेक्ट करूँगा, एक और फाइल सेलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे मैं ये सब मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। देन अगर इसकी नीड होगी तो हम अगेन इसको लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेरी आएगी, तो उस क्वेरी में मुझे चेक करना है, मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, मुझे परसेंटेज करना है और एवरी क्या बोलते हैं इस पिज़्ज़ा का, इस पिज़्ज़ा टाइप का, कि उसका हमारे क्या बोलते हैं रेवेन्यू में किस पिज़्ज़ा का हमारे पास परसेंटेज क्या है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेट द परसेंटेज। मैं यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा लेता हूँ, द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पिज़्ज़ा टाइप ऑफ टोटल रेवेन्यू। ओके सॉरी, तो ये है हमारा टोटल रेवेन्यू। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम रेवेन्यू इसमें निकालेंगे अगेन। तो मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट करूँगा, तो हमारा जो पिज़्ज़ा टाइप्स है उस पर हम पे है कैटेगरी, मुझे कैटेगरी वाइज देखना है कैटेगरी। एंड जो हम पे दूसरा है उसका मुझे करना है सम मुझे किस चीज़ का करना है, जिससे हमारा टोटल रेवेन्यू आएगा, ऑर्डर क्वांटिटी का, एंड हमारे पास जो प्राइस है पिज़्ज़ा का। तो आपको पता है ऑर्डर क्वांटिटी हमारी किस में थी, ऑर्डर डिटेल में थी। तो हम पे इस पर ऑर्डर डिटेल, और इसमें हमारे पास है क्वांटिटी, तो ये ऑलरेडी क्वांटिटी आ चुका है। और मुझे इसको करना है मल्टीप्लाई, किसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे प्राइस के साथ। तो पिज़्ज़ाज में हमारा प्राइस, और इसको मुझे करना है प्राइस के साथ, प्राइस। और यहाँ पे मैं इसको करूँगा क्लोज, एंड यहाँ पे इसको एक नेम देंगे रेवेन्यू मैंने इसे नेम दे दिया। और मैं इसको करूँगा यहाँ से फ्रॉम, हमारे पास कौन सी टेबल सबसे पहले है, पिज़्ज़ा टाइप वाली हम पे टेबल है, पिज़्ज़ा टाइप्स है। और मैं ज्वाइन लगाऊंगा किसमें, पिज़्ज़ा वाले में, पिज़्ज़ाज। तो मैंने इसमें ज्वाइन का यूज़ किया है। और हमारे पास इसमें कॉमन होगा, जो ऑन होगा हम पे पिज़्ज़ा टाइप में, हम पे क्या है, पिज़्ज़ा टाइप में है हम पे यहाँ पे, इसमें हम पे पिज़्ज़ा टाइप आईडी, आई थिंक पिज़्ज़ा टाइप आईडी थी हम पे, पिज़्ज़ा टाइप आईडी। और किसके इक्वल होगी हमारी, ये होगा हमारा पिज़्ज़ाज के, और इसमें हमारा पिज़्ज़ा टाइप आईडी। तो ये है इसमें पिज़्ज़ा टाइप आईडी। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और ज्वाइन, मैंने आपको इससे पहले भी हमने कुछ ऐसा किया था कि हम पे पास जो नेम था ऑर्डर डिटेल में था, वो हमारा पिज़्ज़ा टाइप में हमारे पास कैटेगरी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा टाइप पे हम पे कैटेगरी है, तो जो मैंने निकाला है वो ऑर्डर डिटेल में भी है। तो मैं इसको अगेन एक ज्वाइन लगाऊंगा, तो मैं किस में लगाऊंगा, ऑर्डर डिटेल में। और मैं यहाँ से क्या लूँगा, मैं यहाँ से इसको ऑन करूँगा, यहाँ से लूँगा मैं ऑर्डर डिटेल, और यहाँ से सबसे पहले मैं ऑर्डर डिटेल टेबल सेलेक्ट करूँगा। इस टेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास है पिज़्ज़ा आईडी, जो इन दोनों टेबल में कॉमन होगी, पिज़्ज़ा आईडी। और पिज़्ज़ाज में भी हम पे क्या है, पिज़्ज़ाज में भी है हम पे पिज़्ज़ा आईडी। तो ये है हम पे। एंड आपको पता है इसमें एग्रीगेट है, तो मैं इसमें ग्रुप बाई भी करना पड़ेगा। ग्रुप बाई में किसको करूँगा, पिज़्ज़ा टाइप को, पिज़्ज़ा टाइप्स है जो यहाँ पे पिज़्ज़ा टाइप्स, और इसमें भी हम पे कैटेगरी है एंड कैटेगरी को मैं अगेन ऑर्डर बाई कर लूँगा, ऑर्डर बाई। और किसके अकॉर्डिंग करूँगा, मैं इसको रेवेन्यू के अकॉर्डिंग, रेवेन्यू, और इसको करूँगा मैं डिसेंडिंग। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज भी कर दूँगा। देन मैं इसको रन करूँगा,
तो रन होते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम पे कैटेगरी वाइज अगेन टोटल रेवेन्यू आ चुका है, पर मुझे ये परसेंटेज में चाहिए। तो परसेंटेज को मैं आपको पता है कि आप इसमें टोटल जो हमारे पास रेवेन्यू है, तो ये रेवेन्यू क्लासिक प्लस सुप्रीम प्लस चिकन प्लस वेज ही का होगा। इसको हम करेंगे अपॉन में करेंगे इसको, हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू है उसके एंड मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो यहाँ पे इसको हमें कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मुझे डिवाइड देना पड़ेगा ये क्वांटिटी इनटू प्राइस से जो हमारे पास टोटल है और उसका सम था। मैं आपको आई थिंक मैंने फर्स्ट वाले में निकाला था, ये जो ये है यहाँ पे, और इसमें हमने निकाला था टोटल रेवेन्यू निकाला था हमने। तो ये हमारे पास सिलेक्ट राउंड जो भी मैंने निकाला था इसमें, तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू था। तो मुझे इस टोटल रेवेन्यू को इसमें डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें, 100 से, तो तब जाके हमारे पास परसेंटेज निकल पाएगा। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे से इसको मैं सम से पहले मैं इसको एक ब्रैकेट ले लेंगे, जो हमें करना है, मुझे ये सम वाला करना है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे सिर्फ इसको हटा दूंगा एज रेवेन्यू को, हम अभी लिखेंगे इसको, आपको बता दूँ। एंड मैं इसको यहाँ पे, तो मैं इसी को कॉपी करूँगा जो मेरा यहाँ पे था, ये वाला था हमारा टोटल रेवेन्यू या सेल्स में डाल सकता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया पूरा, और मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और जो हमारे यहाँ पे है मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। एंड इसके बाद मैं इस ब्रैकेट को भी क्लोज कर दूँगा, जो हमारा ब्रैकेट था इसको भी मैं क्लोज कर दूँगा। अगेन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे इसको एक नेम दूँगा एज जो हमारा रेवेन्यू था, और सॉरी यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये है, तो यहाँ पे भी कुछ एरर है अभी, और सिलेक्ट के बाद था यहाँ पे, सिलेक्ट के आई थिंक यहाँ पे भी हमारा ये आएगा सिलेक्ट एंड ऑर्डर डिटेल है जो हमारा। देन इसके बाद अगेन यहाँ पे हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा, अगेन एक और ब्रैकेट के साथ यहाँ पे आएगा क्लोज। तो आई थिंक क्लोज फ्रॉम यहाँ पर से है, तो हमने इस वाले पूरे को सिलेक्ट किया। आई थिंक हमें यहाँ पे क्लोज हो जाना चाहिए था, पर ये क्लोज नहीं हो रहा है यहाँ पे फ्रॉम। इसकी दिक्कत बता रहा है, तो ओह सॉरी फ्रेंड, सॉरी। तो ये यहाँ पे हमारा सेमीकोलन है, तो इसके लिए ये नहीं हो पा रहा था। देन मैं इसको अगेन रन कर दूंगा पूरा, इसको रन करते ही देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो टोटल है वो पूरा इसका परसेंटेज के फॉर्मेट में है, आप देख सकते हैं। सो हमारे टोटल रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा क्लासिक का 26% है। फ्रेंड्स हम इसमें आप देख सकते हैं, हम इसमें राउंड फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करूँगा राउंड, हमारे पास राउंड है, मैं इसको यूज़ करूँगा राउंड का। एंड राउंड के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, इसको 2 पॉइंट के 2 डिजिट बाद ये हमारा होगा। देन मैं इसको क्या कर दूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा पूरा एंड इसको कर दूँगा रन। तो आप यहाँ पे रन भी कर सकते हो, इसको देख सकते हैं आप। इसमें कॉन्कैटिनेट से आप इसमें परसेंटेज का सिंबल भी लगा सकते हैं, अगर ये आपके चॉइस है कि आपको इसमें परसेंटेज चाहिए तो आप परसेंटेज का सिंबल भी इसमें ले सकते हैं ईजी से। तो फ्रेंड्स ये है हम पे। अगेन मैं आपको इसको ब्यूटीफाई करके दिखाता हूँ पूरे का क्वेरी को। देन इसके बाद मैं इसको आपको पूरी क्वेरी समझाऊंगा। अगेन ये किया तो सब कुछ आपके सामने ही, अगेन आपको समझाने के लिए मैं इसमें करूँगा और मैं इसको ले जाऊँगा हल्का सा डाउन। देन इसके बाद मैं आपको ये समझा लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, सिलेक्ट लिया पिज़्ज़ा टाइप कैटेगरी में हमने किया, जो हमारे पास पिज़्ज़ा टाइप कैटेगरी चाहिए थी मुझे और मैंने यहाँ से इसको सम किया ऑर्डर डिटेल इनटू क्वांटिटी को। देन इसके बाद मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सबसे पहले हम पे ये आना चाहिए था, टोटल रेवेन्यू आना चाहिए था कितना है हम पे। एंड मैंने इसके वाले को सम को कर दिया जो हमारे पास क्वांटिटी और प्राइस का था, और इसमें ये आ गया हम पे। और इसके बाद ये आपका ज्वाइन है, जो इसमें ये वाला है जो हमें टोटल रेवेन्यू चाहिए था उसका। देन इसके बाद क्या है इसके बाद मैंने जो ज्वाइन यूज़ किया था इसमें, हमारे पास ये पिज़्ज़ास वाले में है जहाँ से हमने ये ऑर्डर ये कैटेगरी और रेवेन्यू लिए थे, ये इसको हमने ज्वाइन कर लिया। चलिए इसके बाद हम अगेन दूसरी क्वेरी पे आते हैं।
तो ये है हम पे दूसरी क्वेरी है, टोटल कैमुलेटेड रेवेन्यू। कैमुलेटेड मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। कैमुलेटिव है जो हमारा कैमुलेटिव रेवेन्यू, और सॉरी रेवेन्यू जनरेटेड ओवर टाइम। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कैमुलेटिव रेवेन्यू में आपको समझा देता हूँ। जैसे हम पे 1 है, 2 है, देन तो मैंने आपको ये समझा दिया 1, एंड इसके बाद अगेन मैं आपको समझा देता हूँ 2, देन 3। तो ये हम पे सपोज रेवेन्यू, हम पे आज का रेवेन्यू 1 है, कल का 2 है, परसों का 3 है। तो यहाँ पे तो आज का हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितना होगा 1। तो कल का कितना होगा, तो हमारे पास कल का था, जो हमारे पास कल होगा, तो कल का होगा हम पे 1, एंड 1 + 2 तो हम पे 2 आएगा। देन इसके बाद जो हमारे पास परसों का है उस पर हमारे पास 3 हो रहा है, तो हम पे टोटल रेवेन्यू कितना होगा 3 + 2 + 1, हमारे पास ये आएगा 5। ये 2 + 3 आएगा हम पे 5। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा कैमुलेटिव रेवेन्यू। तो चलिए मैं क्वेरी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको करूँगा यहाँ पे सिलेक्ट के साथ मैं क्या लूँगा फ्रेंड्स, अपने ऑर्डर से हमारे पास ऑर्डर टेबल है, मैं यहाँ से ऑर्डर डेट लूँगा जो मुझे इसमें ज़रूरी है, ऑर्डर डेट। देन इसके बाद मैं ऑर्डर डेट के साथ क्या लूँगा, यहाँ पे मैं सम करूँगा किस चीज़ का, मैं यहाँ पे सम करूँगा आपका जो हमारे पास ऑर्डर डिटेल 1 में जो टेबल में है, इसमें हमारे पास क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ से क्वांटिटी लूँगा एंड इसको मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, जो हमारे पास पिज़्ज़ाज में जो हमारे पास प्राइस है। तो मुझे रेवेन्यू चाहिए, सबसे पहले मुझे टोटल रेवेन्यू चाहिए होगा। देन मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूँगा एंड इसको एज करके एक नेम के साथ यहाँ पे इसको नेम दे दूँगा, एंड यहाँ पे करूँगा मैं इसको रेवेन्यू, मैं इसको नेम दे दूँगा रेवेन्यू। देन इसके बाद इस टेबल में से हमारा फ्रॉम, सबसे पहले हमारे पास ये ऑर्डर डिटेल्स 1 में है ये मेरा, एंड ज्वाइन हम किस पे लगाएंगे, पिज़्ज़ा वाले पे, पिज़्ज़ास पे। और कौन कौन सा हमारे पास ऑन में है, हमारे पास ऑर्डर में सबसे पहले ऑर्डर डिटेल में है हम पे, तो यहाँ पे है मेरे पे पिज़्ज़ा आईडी, एंड यहाँ पे दूसरे इसमें है हम पे पिज़्ज़ाज में, तो यहाँ पे हम पे पिज़्ज़ा आईडी यहाँ पे भी है। एंड दूसरा जो हम पे ज्वाइन लगेगा वो किसका लगेगा, ऑर्डर का, ऑर्डर्स टेबल में लगेगा। तो इसमें क्या क्या लगेगा हम पे, सबसे पहले ऑर्डर्स में लगेगा मुझ पे, सॉरी टेबल पे, ऑर्डर्स पे, तो ऑर्डर्स पे लगेगा हम पे ऑर्डर आईडी। तो ये है हमारा ऑर्डर आईडी, एंड इक्वल टू होगा इसमें ऑर्डर आईडी में ऑर्डर डिटेल्स में, ऑर्डर डिटेल्स नहीं, ऑर्डर डिटेल 1 में है जो हमारा, तो इसमें लगेगा मेरा अगेन ऑर्डर आईडी। तो ये है हमारा ऑर्डर आईडी। देन मैं क्या करूँगा, इसको अब यहाँ पे हमारा एग्रीगेट फंक्शन लग चुका है, तो आपको पता होगा हमें ग्रुप बाई करना पड़ेगा। ग्रुप बाई करूँगा मैं किसका, ऑर्डर्स का, और मैं क्या करूँगा इसमें ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग में ऑर्डर डेट आएगा जो हम पे, तो ये है, एंड मैं इसको करूँगा क्लोज। देन मैं इसको आपको रन करके बताऊँगा। तो रन कॉलम पे है ऑर्डर, सॉरी यहाँ पे ये हमारा मिस्टेक हो चुकी है। देन मैं इसको यहाँ पे रन कर दूँगा, एंड रनिंग बता रहा है मुझे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम पे पर डेट के हिसाब से हम पे ये रन हो रहा है, पर इसका रेवेन्यू हमें ये कैमुलेटिव रेवेन्यू नहीं दिखा रहा है। कैमुलेटिव रेवेन्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे, तो ये है। देन मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको एक सब क्वेरी के इस पर यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर से इसको क्लोज कर लेता हूँ, एंड मैं इसको नेम दे देता हूँ यहाँ पे एस टोटल सेल्स में इसको नेम दे देता हूँ। देन मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अगेन लूँगा सिलेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा ऑर्डर
ऑर्डर डेट से मैं ऑर्डर डेट पे लूँगा, ऑर्डर डेट, एंड यहाँ पे मैं ऑर्डर डेट में क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सम करूँगा। सम में किस बेस पे लूँगा, तो मैं सम लूँगा यहाँ पे रेवेन्यू के बेस पे। रेवेन्यू को मैं यहाँ पे सम करूँगा, और किसके उसमें करूँगा, मैं इसमें करूँगा ओवर। जो ओवर करूँगा मैं इसको ऑर्डर बाय, ऑर्डर डेट के उस पर करूँगा, ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय करूँगा मैं ऑर्डर डेट को, जो हमारे पास ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट, एंड यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर डेट है मैं इसको कर दूँगा यहाँ पे क्लोज, एंड एज करूँगा मैं इसको क्यूमुलेटिव रेवेन्यू। तो ये है फ्रेंड्स, ये हम पे कुछ और मैं यहाँ पे इसके लिए आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ भी करना है। तो फ्रॉम, तो मैं इसको यहाँ पे रन कर दूँगा क्वेरी को, देन ये रनिंग हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे क्यूमुलेटिव रेवेन्यू आ चुका है, वो भी मैं ऑर्डर बाय कर लिया है डेट को। तो ये हमारे पास फर्स्ट का है हम पे, तो हम फर्स्ट का इतना है, सेकंड का हम पे फर्स्ट प्लस सेकंड होगा इतना, देन इसके बाद हम पे 5 to कुछ इस तरीके से होगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा, 3 का आएगा, पूरा इसका ऐड आएगा। ये हमारे पास 3 का, वो 3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लस 3 का इस तरीके से आएगा। जो हमारा पहले दिन आया, फिर दूसरे दिन पहला और दूसरे दिन का प्लस, तीसरे दिन पहले दूसरे तीसरे दिन का प्लस। तो इस तरीके से हमारा क्यूमुलेटिव रेवेन्यू आ चुका है। देन मैं अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो ये देखिए, सबसे पहले हमने सेलेक्ट कमांड ली, पहले मैं यहाँ से समझा लेता हूँ। सेलेक्ट कमांड ली, देन मैंने यहाँ पर से ऑर्डर डेट ली, तो ऑर्डर डेट को मैंने फिर ऑर्डर डिटेल जो हमारे पास 1 में है, ऑर्डर डेट हमारी किस में थी, ऑर्डर टेबल में। देन इसके बाद क्वांटिटी इनटू प्राइस, जो हमारे पास प्राइस था पिज़्ज़ा वाले में, और क्वांटिटी थी हमारे पास ऑर्डर डिटेल, मैंने इनको कर दिया सम, और इसको मैंने दे दिया एज रेवेन्यू। तो फ्रॉम कहाँ से आया था ये हमारे पास, सबसे पहला वाला ऑर्डर डिटेल 1, तो मेरे पे टेबल थी और मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ पिज़्ज़ास के साथ। देन इसके बाद ऑर्डर डिटेल पिज़्ज़ा आईडी एंड पिज़्ज़ा आईडी दोनों में कॉमन थी। अगेन मैंने एक ज्वाइन किया ऑर्डर को, जो हमारे पास ऑर्डर्स टेबल थी, तो इसमें था ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डिटेल में भी था ऑर्डर आईडी। देन इसको मैंने फिर अगेन ग्रुप बाई कर लिया, ग्रुप बाई करके मैंने इसको एक नेम दिया। इसके बाद क्यूमुलेटिव रेवेन्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने ऑर्डर डेट था जो हमारा, और इसको मैंने सम कर लिया, किसको, रेवेन्यू को मैंने सम कर लिया, जो ये रेवेन्यू है इसको मैंने पूरे को सम कर लिया, और इसको ओवर किया किससे, जो हमारा ऑर्डर बाय है उसको मैंने ऑर्डर डेट से वो किया, और मैंने इसको दे दिया एक नेम क्यूमुलेटिव रेवेन्यू। तो ये क्यूमुलेटिव रेवेन्यू हमारा आ चुका है। देन मैं इसको कर दूंगा अगेन ब्यूटीफाई, कंट्रोल बी से मैं इसे प्रेस करूँगा, सॉरी, तो ये ब्यूटीफाई नहीं हो पा रहा है अभी। कंट्रोल बी से प्रेस करने के बावजूद भी यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल बी, तो ये ब्यूटीफाई नहीं हो रहा फ्रेंड्स, ये अभी नहीं हो रहा है, मैं इसको अगेन बाद में ब्यूटीफाई करेंगे। तो हमारे पास जैसे लास्ट एंड फाइनल क्वेरी बचती है, तो जो हमारे पास लास्ट क्वेरी बचती है तो वो है हमारी टॉप 3 मोस्ट ऑर्डर पिज़्ज़ा टाइप्स है, जो हम पे ये किसके बेस्ड ऑन है, ये हमारे पास बेस्ड ऑन है रेवेन्यू फॉर ईच पिज़्ज़ा इस पिज़्ज़ा कैटेगरी। तो ये है हम पे। तो लास्ट क्वेरी आपको पता है, तो आपको इससे पता चल जाएगा, मैं रैंक वाइज रैंक का यूज़ करना पड़ेगा। जब हमारे पास मोस्ट ऑर्डर है, अगर ईच उसमें हमें इसका रेवेन्यू निकालना है तो वो भी पर कैटेगरी में। तो चलिए फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं सेलेक्ट किसे करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले लूँगा मैं पिज़्ज़ा टाइप्स में, जो हमारे पास कैटेगरी है, क्योंकि हम पे कैटेगरी इसी में है। तो मैं इसको लूँगा यहाँ पे कैटेगरी, तो ये ऑलरेडी कैटेगरी हमें शो करा रहा है। और मैं दूसरा लूँगा, क्या हम पे आएगा पिज़्ज़ा टाइप्स में हम पे है नेम, तो मैं पिज़्ज़ा टाइप में क्या लूँगा, इसमें नेम लूँगा। देन इसके बाद हम क्या आएंगे, इसके बाद हम करेंगे किसका सम हम करेंगे यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स में, जो हम पे आएगा सम वो आएगा हम पे ऑर्डर डिटेल 1 में जो क्वांटिटी है, क्योंकि मुझे टोटल रेवेन्यू के उससे चाहिए, तो मैं इसमें क्वांटिटी एंड किसका वो करूँगा
क्वांटिटी के बाद मैं इसमें करूँगा इसका पिज़्ज़ा प्राइस का। तो हमारे पास पिज़्ज़ा प्राइस है, देन मैं इसको करूँगा मल्टीप्लाई किसके साथ, प्राइस के साथ। तो मैं इसको प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा और इसको यहाँ पे करूँगा एज रेवेन्यू। तो ये हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा। और इसको मैं कहाँ से करूँगा, फ्रॉम, ये होगा हमारा फ्रॉम पिज़्ज़ा टाइप से। तो ये हमारे पास पिज़्ज़ा टाइप से है। एंड जॉइन किसका लगाएंगे हम, अगेन आपको पता है जॉइन हमें लगाना पड़ेगा पिज़्ज़ाज़ का। तो यहाँ पे ऑन में आएगा अब हमारे पास जॉइन। तो जॉइन में सबसे पहले हमारे पास पिज़्ज़ा टाइप में आएगा। पिज़्ज़ा टाइप में हम पे क्या होगा, पिज़्ज़ा टाइप आईडी होगा हमारे पास, यहाँ पे होगा पिज़्ज़ा टाइप आईडी। तो फ्रेंड्स अब तक तो ये हमें याद भी हो गया होगा आपको, आई थिंक आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा। पिज़्ज़ास में भी हम पे पिज़्ज़ा टाइप आईडी, तो यहाँ पे ये है। देन हम पे अनदर ज्वाइन है किसका, ज्वाइन हमें एक और करना था यूज़, ऑर्डर डिटेल। तो ऑर्डर डिटेल में हमें क्या करना है, इसमें हमें करना पड़ेगा ऑर्डर डिटेल में है। तो हम पे ऑर्डर डिटेल में पिज़्ज़ा आईडी और किसके इक्वल होगी ये, हम पे पिज़्ज़ास वाले के पिज़्ज़ा आईडी के। तो ये इसके इक्वल होगी। देन आपको पता है यहाँ पे सम फंक्शन हमने किया, तो मैं इसमें करूँगा ग्रुप बाई का यूज़ करूँगा और इसमें मैं दूंगा इसको पिज़्ज़ा टाइप से, जो हमारा पिज़्ज़ा टाइप में है। ग्रुप बाई करूँगा मैं पिज़्ज़ा टाइप में किसके अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग और नेम के अकॉर्डिंग। पिज़्ज़ा टाइप में हमारे पास कैटेगरी एंड नेम के अकॉर्डिंग मैं इसमें करूँगा। तो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा अभी। तो मैं इसमें नेम के अकॉर्डिंग ही इसको ग्रुप बाई करूँगा। इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। देन इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लासिक वेजी आ रहा है हम पे, और ये सुप्रीम अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं इसको अगेन सब क्वेरी के उस पर यूज़ करूँगा। तो मैं इसको सब क्वेरी को उस पर यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे मैं इसको दूंगा एज, तो अभी हम ABC दे लेते हैं एज ABC। मैंने इसको नेम दे लिया। देन यहाँ पे मैं करूँगा सिलेक्ट का यूज़ करूँगा। तो सिलेक्ट मैं किसको करूँगा, कैटेगरी वाइज देखूँगा मैं। इसमें कैटेगरी देखूँगा, नेम देखूँगा एंड इसमें देखूँगा मैं रेवेन्यू। हमारे पास रेवेन्यू है, रेवेन्यू को देखूँगा और किसको देखूँगा, एंड रैंक। एक फंक्शन आएगा यहाँ पे हमारे पास रैंक का। तो रैंक को देखूँगा मैं किसके ओवर में देखूँगा, मैं ओवर में देखूँगा आपके। सबसे पहले मैं इसको पार्टीशन करूँगा कैटेगरी में, पार्टीशन बाय करूँगा मैं इसको किसमें, कैटेगरी में करूँगा। एंड इसको किसमें, ऑर्डर बाय करूँगा मैं इसको रेवेन्यू केस पे। तो ये हमारा रेवेन्यू केस पे ऑर्डर बाय हो चुका है। और क्या करूँगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड इसको मैं एक और नेम दे दूँगा एज रैंक, एज RNK कर लेता हूँ। तो आप इसमें रैंक समझ जाना। एंड यहाँ पे क्या आएगा हमारा, फ्रॉम। तो यहाँ पे हमारा फ्रॉम भी आएगा। तो ये है हमारा। देन मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगा पूरे को और मैं इसको कर दूँगा रन होते ही आप यहाँ पे हमारे पास अगर कैटेगरी चिकन है तो ये ऑलरेडी चिकन का दिखाएगा, और क्लासिक है तो क्लासिक का दिखाएगा। और इसके बाद यहाँ तक जो हमने इसमें ये किया है, तो नेम आपको दिखा रहा है, रेवेन्यू भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है, और रैंक देखिए आप यहाँ पे तक 5 रैंक में तक जो चिकन में है वो आ रहे हैं 6 रैंक तक। देन इसके बाद क्लासिक स्टार्ट हो गया तो अगेन 1 रैंक स्टार्ट हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर लिया है फ्रेंड्स। एक ये है। देन इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे जो हमारे पास रेवेन्यू है मैं इसको यहाँ पे दिखा लेता हूँ। पर हमें चाहिए टॉप 3 मोस्ट ऑर्डर पिज़्ज़ा टाइप बेस्ड ऑन रेवेन्यू फॉर ईच पिज़्ज़ा कैटेगरी। तो हमारे पास कैटेगरी है चिकन, क्लासिक, सुप्रीम, और ये हमारे पास वेजी है। तो इसमें इटालियन भी है वेजी में, और वेजी में मैक्सिकन भी है, स्पेनिश भी है। तो चलिए हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो मुझे इसमें चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सिलेक्ट। मुझे इसमें चाहिए नेम चाहिए, और किसके उस पर चाहिए, रेवेन्यू भी चाहिए, रेवेन्यू।
रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू के साथ साथ मुझे इसमें चाहिए आपका रेवेन्यू के साथ नेम रेवेन्यू बेस्ड ऑन पिज़्ज़ा टाइप बेस्ड ऑन रेवेन्यू फॉर ईच कैटेगरी फ्रॉम। तो ये है हमारे पास नेम आ चुका है, रेवेन्यू आ चुका है, और फ्रॉम करेंगे हम इसको यहाँ से। देन मैं इसको यहाँ पे अगेन सब क्वेरी को इस पर यूज़ करूँगा और इसको भी यहाँ पे सब क्वेरी की इस पर यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे अगेन नेम देंगे एज बी ए बी। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वेयर का यूज़ करेंगे। आर एन के था जो हमारी रैंक थी, वो हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू नीचे 3K। फ्रेंड्स ये है हमारा टोटल क्वेरी। तो मैं इसको कर दूंगा रन। तो रन होते ही आप यहाँ देख सकते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास चिकन पिज़्ज़ा का है ये, तो हमारे पास थाई चिकन पिज़्ज़ा कैलिफोर्निया। देन इसके बाद हमारे पास ये क्लासिक का है यानी ये भी क्लासिक का है। एंड इसके बाद हम पे इटालियन आ रहा है, उसके बाद हम पे सुप्रीम का आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम पे कैटेगरी वाइज ये हमारे पास टॉप 3 पिज़्ज़ा आ चुके हैं। ये टॉप 3 हम पे क्लासिक है, टॉप 3 हम के पास, उसके बाद हम पे सुप्रीम है टॉप 3, उसके बाद हम पे आपका वेजी है, उसके बाद हम पे टॉप 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पे टॉप 3 पर कैटेगरी का पिज़्ज़ा हम पे निकाल चुके हैं। मैं इसको आप क्वेरी को समझा लेता हूँ। मैंने क्वेरी में क्या किया, सबसे पहले मैंने इसमें सेलेक्ट नेम रेवेन्यू फ्रॉम किया। तो हमारे पास सबसे पहले आपको मैं इस वाले टेबल समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी लिया और उसमें नेम लिया, और उसके बाद मैंने सब क्वांटिटी और प्राइस को मैंने मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू निकाल दिया। उसके बाद मैंने इसको किया फ्रॉम पिज़्ज़ा टाइप में, मैंने इसमें ज्वाइन लगा दिए। देन इसके बाद मैंने अगेन ऑर्डर डिटेल में भी ज्वाइन यूज़ किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इसमें जो पार्टीशन किया, मैंने सबसे पहले मुझे सिलेक्ट किया, मैंने कैटेगरी चाहिए था नेम एंड रेवेन्यू, और उसके बाद मैंने इसको रैंक भी एक कॉलम दे दिया रैंक, और इसको मैंने ओवर किया किसके उससे, पार्टीशन किया मैंने कैटेगरी को, और ऑर्डर बाय किया मैंने रेवेन्यू के उसमें, और तो मैंने इसको एक नेम दिया एज रैंक। देन इसके बाद मुझे टॉप 3 मोस्ट ऑर्डर पिज़्ज़ा टाइप बेस्ड ऑन रेवेन्यू फॉर ईच कैटेगरी चाहिए थी, 30 पिज़्ज़ा कैटेगरी। तो मैंने उसमें दिया सेलेक्ट नेम और रेवेन्यू फ्रॉम, मैंने इसके उसमें ये दे दिया इसको फ्रॉम को पूरा टेबल। एंड इसके बाद मैंने दे दिया वेयर रैंक लेस देन इक्वल टू 3। तो इससे हमारे पास ये टोटल आ चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। सबसे पहले हमने KPI निकाले, तो मैं आपको KPI का दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने KPI निकाले, देन इसके बाद हमने इंटरमीडिएट कुछ क्वेश्चन निकाले, इसमें हमारे पास ये है। देन इसके बाद मैंने इसमें कुछ थोड़ा एडवांस थे ये हम पे, तो मैंने इसको एडवांस फॉर्म में निकाला इसका। तो ये हमारे पास यहाँ पे ब्यूटीफाई नहीं हो रहा था, आई थिंक आपके उसमें हो जाए ब्यूटीफाई। तो आई थिंक ये ब्यूटीफाई खाली ओनली 1 उसमें होता है जैसे यहाँ है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छे समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।